अर्चनीय वंदनीय संत समाज, पूज्य साहेब जी, श्रद्धालु बंधुओं, श्रद्धामती माताएं, आज के इस सत्संग में हम लोग सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए बीजक ग्रंथ के माध्यम से कुछ विचार श्रवण करेंगे। सदगुरु कबीर साहब अपने एक पद में कहते हैं, आपा तजय हरि भजय नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। सदगुरु कबीर हमें साधना के पथ को बताते हैं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन साधना का क्षेत्र है। मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता मिली है कि मनुष्य सत्संग के द्वारा सत्य को बोध प्राप्त कर अपने जीव का कल्याण कर सकते हैं, आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब की साधना का पथ क्या है? सदगुरु कबीर साहब साधना का क्या रास्ता बताते हैं? तो इस साखी में चार बातें हमको सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं। साहब कहते हैं आपा तजय। आपा का यहाँ दो अर्थ होता है। एक तो है आपा कहते हैं अपने आप, आपा निज स्वरूप, अपना चैतन्य। दूसरा है अहंकार। यहाँ पर सदगुरु का कबीर साहब का भाव है अहंकार। साहब कहते हैं अगर जीवन में हमारे अहंकार है तो सत्संग ज्ञान ये जीवन में उतर नहीं सकता है। प्रथम तो आपा का त्याग होना चाहिए। अब आपा अर्थात अहंकार कई प्रकार से होता है। जैसे आदमी के पास धन है तो धन का अहंकार, पद में है तो पद का अहंकार, रूप है तो रूप का अहंकार, पुत्र परिवार का अहंकार। अहंकार कई प्रकार से होता है। साहब कहते हैं अगर किसी भी प्रकार से अहंकार हमारे अंदर है तो समझ लो गुरु का ज्ञान हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। और जब गुरु का ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा तो हमारा उत्थान कैसे होगा? हम सत्य को का बोध कैसे कर पाएंगे? इसलिए साहब प्रथम कहते हैं कि आपा तजय। आपा किसी भी प्रकार से अहंकार का त्याग होना चाहिए। दूसरी बात क्या कहते हैं? हरि भजय। हरि का यहाँ अर्थ है गुरु, जो हमारे दुखों को हरण करते, जो हमारे समस्त अज्ञानता का हरण करते। साहब कहते उसका भजन करना अर्थात उनका ध्यान करना, उनका स्मरण करना, ये हरि भजय। और गुरु का जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है। गुरु का चिंतन करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है। तो भजन किसकी करनी है? साहब कहते हैं हरि भजय अर्थात गुरु का भजन करना चाहिए, गुरु का चिंतन करना चाहिए, जो हमको सत्य का बोध कराते, जो हमें संसार के नश्वरता का बोध कराते, जीवन के अमरता का बोध कराते, आत्मा का बोध कराते, हमें सत्यपथ में ले जाते हैं। क्योंकि हमारा मन जो नाशवान है, जो हमारा मन जो छूटने वाला है, उसको पकड़ करके बैठ जाता है, नाना आडंबरों में फंस जाता है, नाना अंधविश्वासों में फंस जाता है। सदगुरु उनसे हमको निकालते हैं।
इसलिए यहाँ हरि का अर्थ है सद्गुरु। साहब कहते हैं हरि भजय, हरि का भजन करना। भजन क्या है? गुरु का स्मरण करना, चिंतन करना, संतों का संग करना, आत्मनिरीक्षण करना, ये भजन है। अन्यत्र पद में साहब कहते हैं, भजन का भाव बताते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। साहब कहते हैं कि मन की चंचलता को मार लेना ये भजन है। मन को दुर्गुणों से अलग कर लेना ये भजन है। अपने अंदर के दुर्गुणों का निरंतर निरीक्षण करते रहना ये भजन है। इसलिए मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी बुरी आदतों को सुधार लो बस हो गया भजन। बुरी आदतों को सुधार लो। बुरी आदत क्या है? जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, तंबाकू का खाता है, किसी भी प्रकार से नशा करता है, झूठ बोलता है, ईर्ष्या करता है, लोभ करता है, ये समस्त बुरी आदतें हैं। इसलिए साहब कहते हैं बुरी आदतों का त्याग कर देना ये भजन है। तो दूसरा है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हरि भजय, हरि का भजन करना। तीसरी बात कहते हैं नखसिक तजय विकार। नख से सिख तक जितने विकार है, जाने अनजाने में हमसे जो गलती हुई है, किसी भी प्रकार से नशा करते हैं, किसी भी प्रकार से हम दुर्गुण का सेवन करते हैं, साहब कहते हैं नख से सिख तक, यानी समस्त दुर्गुणों का त्याग करना। संसार में दो जाल हैं, खानी जाल और वाणी जाल। आदमी खानी जाल से निकलता है तो वाणी जाल में फंस जाता है। खानी जाल अर्थात नाना प्रकार के दुर्व्यसन का सेवन करना, मांस, मदिरा, नशा, पान करना, ये खानी जाल में आता है। आदमी इससे तो निकल तो जाता है, लेकिन वह वाणी जाल में फंस जाता है। वाणी जाल क्या है? चमत्कार, अंधविश्वास, भूत प्रेत, जादू टोना, ग्रह, शनि, ये वाणी जाल है। कोई ईश्वर होगा जो हमको सुख दुख देता होगा, कोई देवता होगा जिसको हम प्रसन्न करेंगे तो हमारा जीवन मंगलमय होगा, हमारे परिवार सुखी रहेंगे, ऐसा अंधविश्वास। तो साहब कहते हैं समस्त दुर्गुणों का त्याग करना, ये तीसरी बात है। सब जीवन से निर्वैर रहे, और सभी जीवन यानी पूरे जीवन किसी से बैर नहीं रखना। साधु मता है सार, यही साधु का मत है। और ये मत सार है, ये मत सत्य। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस साखी में कहते हैं आपा तजय हरि भजय, नखसिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। ये बातें साधना के सूत्र हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इसको आपने साध लिया, इसको आपने समझ लिए तो आपका कल्याण निश्चित है, आपका कल्याण हो गया। क्योंकि अहंकार नहीं है किसी प्रकार से। दूसरी बात, आप गुरु का भजन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्मरत हैं, आत्मज्ञानी हैं, आप आत्मज्ञानी हो जाते हैं। दूसरी बात, नखसिक तजय विकार, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई दुर्गुण नहीं है। चौथी बात कहते हैं सब जीवन से निर्वैर रहे, अरे किसी से आपका कोई बैर भाव नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं है। यही संतों का मत है। तो सदगुरु कबीर साहब हम सबको साधना के सूत्र बताते हैं कि इसको आपने साध लिया, इसको आपने जीवन में उतार लिए तो आपका कल्याण निश्चित है। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की जय।